आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से बड़ी खबर है। 20 मिनट के बाद विमान की लैंडिंग हुई। 20 मिनट तक आसमान में ही चक्कर काटता रहा विमान। रनवे खाली होने के नहीं खाली होने के चलते अनुमति नहीं मिली थी लैंडिंग की। रनवे खाली नहीं था और इस लिहाज से लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली और आसमान में ही 20 मिनट तक विमान चक्कर काटता रहा। और 20 मिनट बाद लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति मिली, जिसके बाद विमान की लैंडिंग हुई। लेकिन ये 20 मिनट तक समझिए कि आसमान में चक्कर काटता रहा विमान और इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। 20 मिनट हवा में चक्कर काटता रहा और लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने की वजह से हवा में चक्कर काटता रहा विमान, जिसकी वजह से यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। यात्रियों में घबराहट, क्योंकि लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पा रही थी और आसमान में बार बार चक्कर काट रहा था विमान। अमौसी एयरपोर्ट है लखनऊ में जहां लैंडिंग होनी थी। अब ये तमाम वजहें हो सकती हैं, क्या फ्यूल ख़त्म था और अचानक इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर लैंडिंग होनी होती है तो सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है और वो उस हिसाब से रनवे खाली कराया जाता है। लेकिन अगर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है तो ज़रूर रनवे खाली कराने को लेकर कुछ वक्त लगता है। तो क्या इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत यहाँ पड़ी और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, तो उसके पीछे की वजह क्या है? ये बताया जा रहा है कि ईंधन खत्म होने की आशंका पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्यूल खत्म हो गया अचानक और इमरजेंसी लैंडिंग होने तक यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। हाल के दिनों में जिस तरह से फ्लाइट में बम होने की धमकी या बम से उड़ाने की धमकी लगातार दी जा रही है, वैसे ही यात्रियों में खौफ है। और हर रोज़ हम खबर देख रहे हैं, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 40 से 50 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। अब तक सैकड़ों विमानों को फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं इस मामले में कि कहां से धमकी दी जा रही है। मेटा और एक्स जो प्लेटफॉर्म है वहां से अगर धमकी दी जाती है तो एक्स और मेटा को भी कहा गया है कि आप इस तरह के जो पोस्ट हैं इसे रोकें। लेकिन इस बीच ज़रूर अलर्ट की स्थिति है और यात्रियों में भी कहीं ना कहीं खौफ है। लैंडिंग अगर इमरजेंसी करानी पड़ी है तो यात्रियों में घबराहट की स्थिति बनी होगी, सांसें अटकी होंगी कि अचानक क्या हो गया, क्योंकि वो खबर भी इस तरह की देखते हैं कि बम से उड़ाने की धमकी और फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी। लेकिन इस बीच अभी जो बताया जा रहा है खबर अपडेट जो है उसमें ईंधन खत्म होने की आशंका पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ट्रैफिक बिजी रहता है, रनवे बिजी रहता है और रनवे खाली नहीं होने की वजह से 20 मिनट तक हवा में ही विमान चक्कर काटता रहा और तब जाकर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिली। ट्रैफिक के चलते लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रवि, आखिर वो विमान कहां से कहां जा रहा था? क्या इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ में करानी पड़ी या अमौसी एयरपोर्ट पर ही उसकी लैंडिंग होनी थी? और देखिए, जो जानकारी मिली है कि लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से करीब 20 मिनट तक ये विमान है वो आसमान में ही चक्कर लगाता रहा। हालांकि जो पूरी जानकारी मिली है कि ईंधन खत्म होने की सूचना पर जो आनन फानन में ही जो विमान है वो उतारा गया था। अमौसी एयरपोर्ट पर रनवे खाली ना होने की चलते ही अनुमति है वो नहीं मिली, की जानकारी मिली है। उसके अलावा एयर इंडिया के विमान को लैंडिंग की अनुमति है वो इस दौरान नहीं मिल पाई थी और अनुमति ना मिलने की वजह से एयरपोर्ट के ऊपर ही जो विमान है वो चक्कर लगाता रहा। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि पायलट को इस दौरान जो आशंका हुई थी कि ईंधन है वो शायद खत्म हो गया है और जिसके बाद पायलट ने एटीसी से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी थी और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगने के बाद विमान है वो लैंड किया गया था। तो जानकारी ये फिलहाल मिली है कि ईंधन खत्म होने की वजह थी और जिसकी वजह से आने पाने में विमान उतारा गया और जिसकी दौरान अगर हम बात करें तो रनवे भी भरा हुआ था, खाली नहीं था, जिसकी वजह से अनुमति फिलहाल नहीं मिल पाई। तो इस दौरान करीब 20 मिनट तक है वो जो विमान है वो चक्कर लगाता रहा। हालांकि क्या ईंधन खत्म हो गया था, फ्यूल खत्म हो गया था? जी फिलहाल ऐसी जो सूचना है वो मिली है कि जो ईंधन खत्म होने की आशंका थी पायलट को, जिसके बाद फिर उसने जो पूरी जानकारी है वो आगे साझा की, जिसके बाद फिर उसको करीब 20 मिनट के बाद जब उसको रनवे खाली मिला तब वो जाके कहीं पर अनुमति मिलने तो के इस बाद फिर वो विमान रनवे को पर कहां से कहां जाना था?
रवि, ये विमान कहाँ से कहाँ जा रहा था? और देखिए फिलहाल अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि फिलहाल करीब 20 मिनट के करीब वो जो विमान है वो आसमान में चक्कर लगाता रहा, और बताया जा रहा है कि इस दौरान जो रनवे है वो खाली नहीं था, और इसी के चलते अनुमति उसको नहीं दी गई। उसके बाद फिर जब रनवे खाली हुआ तो उसके बाद फिर नहीं, ये अनुमति दी, सवाल इसके बाद इसलिए रवि क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत तभी आती है जब आप किसी और एयरपोर्ट पर उतरते हैं, क्योंकि आपका जहां डेस्टिनेशन होता है वहां पर आपका टाइम जो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है वो पता होता है, और उस लिहाज से एटीसी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस टाइम में इस एयरलाइंस का विमान लैंड करेगा, और उस हिसाब से रनवे को खाली कराया जाता है पहले से ही। लेकिन यहाँ अगर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, इस यही वजह है कि रनवे को खाली कराने में टाइम लगा, वक्त लगा, तो इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो ये विमान कहीं और जा रहा होगा। फिर इसी तौर पर कहीं और जा रहा था, और इसी दौरान ही जब पायलट को आशंका हुई कि जो ईंधन है वो खत्म होने लगा, जिसके बाद फिर उसने आगे जानकारी एटीसी से संपर्क किया, और जिसके बाद फिर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी, और जिसके बाद फिर करीब 20 मिनट बाद जब रनवे खाली हुआ तो उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उसके बाद फिर वो अपने आगे गंतव्य के लिए बढ़ गया, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है कि इस दौरान ये सारी चीजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी